हेलो नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का कृष्णा आईएएस में स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अशोक के धम्म की प्रकृति। यानी कि आज के इस क्लास के अंतर्गत हम लोग अशोक के धम्म की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। राइट, अशोक के धम्म की प्रकृति। और जब धम्म की प्रकृति की बात करते हैं तो इसका अध्ययन इतिहास लेखन की परिप्रेक्ष्य में करेंगे। ये महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान में रखना है कि अशोक के धम्म को लेकर के भारतीय इतिहास लेखन में कई तरह की अवधारणाएं प्रचलित है। तो हम उसे भी देखने का प्रयास करेंगे कि इतिहास लेखन के संदर्भ में हम अशोक के धम्म की प्रकृति को किस तरह से समझ सकते हैं, और इसके अंतर्गत यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि अशोक का धर्म भारत के वर्तमान समाज के लिए किस तरह से प्रासंगिक है। तो अशोक के धम्म को समझने से पहले सबसे पहले हम ये देखें कि अशोक का जो धम्म है ये क्या है ना। कैसे आप पहले इसको परिभाषित करेंगे और तब हम देखेंगे कि इसकी प्रकृति के संदर्भ में किस तरह के विचार है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत। जब अशोक के धम्म की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा क्या है। पहला चीज कि किसी अशोक ने स्वयं धम्म की परिभाषा दिया और किस तरह से अशोक ने अपने धम्म को परिभाषित किया। देखिए, अशोक का जो धम्म है, इस धम्म की जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा अशोक के जो दूसरी स्तंभ लेख है ना। दूसरा स्तंभ लेख अगर आप देखेंगे अशोक का, तो उसी स्तंभ लेख में अशोक ने अपने धम्म की स्वयं परिभाषा दी है। और उस दूसरी स्तंभ लेख में अशोक एक प्रश्न पूछता है, कहता है कि किचु धमे। किचु धमे का मतलब क्या है कि धम्म क्या है, क्योंकि प्राकृत भाषा का उपयोग करता है और इसलिए उसमें लिखा हुआ किचु धमे, धम्म क्या है। और फिर अशोक उसका उत्तर देता है, आपा सिन्वे बहु कयानी दया दान सचे सूचे। धम्म है, यानी अशोक के अनुसार धम्म क्या है, तो आपा सिन्वे। आपा सिन्वे, आपा सिन्वे का मतलब होता है पाप रहित होना। रहित होना। बहु कयाने, बहु कयाने का मतलब है बहुल कल्याण, यानी बहुत लोगों का कल्याण। दया, दया का मतलब दया आप समझ सकते हैं। दान, दान का मतलब दान। और सच्चे, सच्चे का मतलब सत्यता। और सूचे, सूचे का मतलब है पवित्रता। यानी अशोक के शब्दों में कहें तो धम्म पाप रहित होना, लोगों का कल्याण करना, दया दान सत्यता और पवित्रता ही धर्म है। और इसलिए जब अशोक के धम्म को आप समझने का प्रयास करते हैं या कहीं भी आपसे पूछा जाए या आपको लिखना हो अशोक का धम्म, तो आप उसको डिफाइन करें तो अशोक के अभिलेखों में खास करके उसके दूसरी स्तंभ लेख में अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा दी है। और अलग अलग स्तंभ लेख और अभिलेखों में अशोक ने धम्म के तत्वों का भी उल्लेख किया है, जिससे अशोक के धम्म की प्रकृति जो हम समझने का प्रयास करते हैं, उसके धम्म की प्रकृति को हम उसके आधार पर हम समझ सकते हैं। तो पहला कि अशोक का धम्म क्या है, तो इसको आपने समझने का प्रयास किया। अब देखिए कि अशोक का जो धम्म है, उस धम्म के संदर्भ में जो भारतीय इतिहास लेखन है, उस इतिहास लेखन में कई तरह की अवधारणाएं प्रचलित है।
इसमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा डी.आर. भंडारकर ने प्रतिपादित किया था। डी.आर. भंडारकर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी इतिहासकार रहे हैं और डी.आर. भंडारकर ने अशोक के धर्म की जो प्रकृति है उसके संदर्भ में डी.आर. भंडारकर क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा याद आपको रखना है कि डी.आर. भंडारकर ने कहा कि अशोक का धर्म उपासक बौद्ध धर्म है। उपासक बौद्ध धर्म है, यानी कि डी.आर. भंडारकर कह रहे हैं कि अशोक का धर्म उपासक बौद्ध धर्म है। उपासक बौद्ध धर्म का मतलब क्या है कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत भगवान बुद्ध ने दो तरह की बातें कही थी कि जो लोग सन्यासी हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित सन्यासी होंगे, उनके लिए स्ट्रिक्ट व्यवस्था थी और गृहस्थ जो है, गृहस्थ को ही उपासक कहा जाता है। तो उपासकों के लिए बौद्ध धर्म में काफी मध्यम मार्ग को अपनाया गया था। डी.आर. भंडारकर कहते हैं कि अशोक का धर्म उपासक बौद्ध धर्म है। कैसे उपासक बौद्ध धर्म है, तो इसके संदर्भ में डी.आर. भंडारकर जो है तर्क प्रस्तुत करते हैं, ये लॉजिक देते हैं, प्रमाण देते हैं। और आपको जब कभी भी अशोक के धर्म की प्रकृति को समझना है, अशोक के धर्म को समझना है, तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि इतिहास के अंतर्गत जब हम बातें करते हैं तो प्रमाण के आधार पर बात करना होता है। हमें तर्क के आधार पर और प्रमाण के आधार पर, प्रमाण और तर्क को मिला करके हम अपनी बातों को रखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट तर्क के ये कहते हैं डी.आर. भंडारकर कि जो धर्म की परिभाषा है जिसकी बात हमने की, ये बौद्ध ग्रंथ राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। राहुलोवाद सूत्र एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और इस राहुलोवाद सूत्र में बौद्ध धर्म के अंतर्गत अशोक का जो धर्म है उसकी परिभाषा दी गई है। यानी अशोक जो कहता है आपा सिन्वे बहु ज्ञाने दया दाने सचे सूचे, ये बौद्ध ग्रंथ राहुलोवाद से ली गई है। दूसरी बात ये कहते हैं डी.आर. भंडारकर कि अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक ने उसको संरक्षण प्रदान किया था। आप जानते होंगे कि मोगलीपुत्तिश जो है उसकी अध्यक्षता करता है। तीसरा कि अशोक का जो भब्रू शिलालेख है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे भब्रू शिलालेख। उस भब्रू शिलालेख में अशोक जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है ना। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है, तो बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ, उसमें अशोक आस्था व्यक्त करता है। यानी अशोक जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में विश्वास करता है। सांची एवं सारनाथ का अशोक का जो अभिलेख है उसमें अशोक जो है संघवेद रोकने का निर्देश देता है और यहाँ से भी डी.आर. भंडारकर कहते हैं कि यह भी इस बात को स्थापित करता है कि अशोक बौद्ध धर्म में विश्वास करता था और वो इसलिए संघ में भेद को रोकने का निर्देश देता है क्योंकि उसमें उसकी आस्था थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसको हम लोग कहते हैं रूमन देई अभिलेख। देखिए ये अशोक का रूमन देई अभिलेख है। इस अभिलेख में अशोक स्वयं कहता है कि चूंकि भगवान बुद्ध का जन्म स्थल रूमन देई के पास लुम्बिनी नामक गांव था और इसलिए अशोक जो है लुम्बिनी की यात्रा करता है और लुम्बिनी की यात्रा करने के बाद वहां पर रूमन देई में एक स्तंभ अभिलेख स्थापित करता है और उसमें वो कहता है कि मैं भगवान बुद्ध में आस्था रखता हूँ और इसकी उपलक्ष्य में लुम्बिनी के जो लोग हैं उनको बलि से मुक्त कर दिया जाता है। बलि एक प्रकार का टैक्स था, उससे मुक्त कर दिया गया और भाग को घटाकर 1/8 कर दिया गया। भाग जो है आमतौर पर 1/6 भाग लिया जाता था जिसको घटा करके 1/8 कर दिया गया।
इसके अलावा भी अशोक जो है बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों की यात्रा करता है। तो इसके आधार पर डी आर भंडारकर जो हैं वो कहते हैं कि दरअसल अशोक का जो धर्म है वह उपासक बौद्ध धर्म है, यानी गृहस्थ के लिए जो बौद्ध धर्म में जो प्रावधान किया गया था वही धर्म अशोक का धर्म है, राइट। लेकिन एक दूसरे इतिहासकार हैं आर के मुखर्जी, राइट। ध्यान ये रखना है कि आर के मुखर्जी इन्होंने भी अशोक के धर्म का अध्ययन किया और इन्होंने कहा कि अशोक जो है व्यक्तिगत रूप से बौद्ध था, राइट। यानी अशोक के धर्म के संदर्भ में ये कह रहे हैं कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म में आस्था रखता है, व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म में आस्था रखता है, लेकिन अशोक ने अपने अभिलेखों में जिस धर्म की परिकल्पना प्रस्तुत किया है वो बौद्ध धर्म से भिन्न है। यानी अशोक के जो अभिलेख हैं और उन अभिलेखों के आधार पर हम अशोक के धर्म की बात करते हैं तो अशोक का धर्म बौद्ध धर्म से भिन्न है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म से भिन्न है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, अगर अशोक के धर्म को हम कहते हैं कि वो बौद्ध धर्म से भिन्न है, डिफरेंट है, तो आर के मुखर्जी ने भी तर्क और प्रमाण भी दिया है। आर के मुखर्जी ने कहा कि अशोक का जो धर्म है उस धर्म के अंतर्गत बौद्ध धर्म की जो मूलभूत अवधारणा है, बौद्ध धर्म की मूलभूत अवधारणा क्या है? तो देखो, बौद्ध धर्म की मूलभूत जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसको आप पढ़ेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अशोक के धर्म में चत्वारि आर्य सत्यानि है ना, 4 आर्य सत्य है, ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है अशोक के धर्म में। ये नहीं है। चत्वारि आर्य सत्यानि का उल्लेख अशोक के किसी भी अभिलेख में नहीं है। दूसरा कि अशोक के किसी भी अभिलेख में आर्य अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख नहीं है, राइट। इसका भी उल्लेख नहीं है, अशोक के किसी भी अभिलेख में आर्य अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख नहीं है। बौद्ध धर्म कर्म पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास करता था। अशोक के किसी भी अभिलेख में कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा के बारे में हमें प्रमाण नहीं मिलता है। इसके अलावा अशोक का जो धर्म है उसमें स्वर्ग की अवधारणा है। स्वर्ग की अवधारणा जो है ये बौद्ध धर्म में नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म में है। और इसलिए आर के मुखर्जी कहते हैं कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म में आस्था रखता था, लेकिन उसने अपने अभिलेखों में जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वो बौद्ध धर्म से डिफरेंट है, राइट। तो ये डी आर भंडारकर का जो कॉन्सेप्ट है अशोक के धर्म के संदर्भ में जो था उसका ये पूरी तरह से खंडन करते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज आप देख सकते हैं कि एक मार्क्सवादी इतिहासकार हैं डी कौशाम्बी, है ना। देखो, डी कौशाम्बी क्या कहते हैं कि अशोक का जो धर्म है उस धर्म के अंतर्गत जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जिस प्रकार के सामाजिक दर्शन का विकास हुआ था उस सामाजिक दर्शन की अभिव्यक्ति जो है अशोक के धर्म में मिलती है। यानी अशोक जो है एक ऐसा सामाजिक के दर्शन का प्रतिपादन करता है जो कंटिन्यूटी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारत में विकसित हो रही थी और उसी को अशोक ने धर्म का स्वरूप प्रदान किया था। ये कोई बौद्ध धर्म टाइप का चीज नहीं है, ये भी इनकार करते हैं। और एक और
इतिहासकार हैं रोमिला थापर, बहुत फेमस इतिहासकार रही हैं। तो रोमिला थापर का कहना है कि अशोक का धर्म उसके राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। यानी उसका जो पॉलिटिकल उद्देश्य था, उस पॉलिटिकल उद्देश्य से अशोक का धर्म प्रेरित था, क्योंकि अशोक के एक बड़े साम्राज्य का शासक था और उसके साम्राज्य में सभी वर्गों को एक साथ एकजुट करने के लिए या तो आप ताकत के बल पर कर सकते थे या कोई ऐसी विचारधारा का प्रतिपादन करें जिसके आधार पर आप जनता को अपने साथ एकजुट कर लें। रोमिला थापर कहती हैं कि उसका राजनीतिक उद्देश्य था कि इतने बड़े साम्राज्य में शांति एवं व्यवस्था कायम रखा जाए और इसीलिए उसने धम्म का प्रतिपादन किया था। यानी ये पूरी तरह से उसका पॉलिटिकल एक तरह से दर्शन था, उसका एक राजनीतिक दर्शन था जिसके माध्यम से अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था कायम करके बेहतर शासन प्रशासन की स्थापना किया जाए। लेकिन आधुनिक जो इतिहासकार हैं, जैसे आधुनिक इतिहास लेखन जो है, इस आधुनिक इतिहास लेखन में आप देखेंगे कि आधुनिक इतिहास लेखन क्या कहता है कि अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार है। अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार है ना, सभी धर्मों का सार है। यानी इसमें सभी धर्म को शामिल किया गया है। कैसे सभी धर्म को शामिल किया गया है? तो जब अशोक के धर्म का अध्ययन करेंगे, विशद विवेचना करेंगे, तो आप पाएंगे कि अशोक के धर्म के अंतर्गत कुछ तत्व ब्राह्मण धर्म से लिया गया है ना। इसके कुछ तत्व जो है ब्राह्मण धर्म से लिया गया है कि राजा अनुशासन, दंड व्यवस्था, राइट, और स्वर्ग की अवधारणा, ये ब्राह्मण धर्म से ली गई है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म से क्या लिया गया है, तो बौद्ध धर्म से जो आचार संहिता लिया गया है, यानी आप किस तरह से व्यवहार करेंगे, सामाजिक आचार संहिता जो है बौद्ध धर्म से ली गई है। क्योंकि अशोक अपने धर्म के अंतर्गत क्या कहता है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, दास एवं वृत्तों के प्रति भी आपको सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। और अशोक जो है अहिंसा की बात करता है, पशुधन की सुरक्षा की बात करता है। पशुधन की सुरक्षा का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें बौद्ध धर्म में भी मिलता है। और इसके साथ साथ अगर आप बात करें कि जैन धर्म, तो जैन धर्म से अहिंसा की अवधारणा जो है अशोक ने जैन धर्म से ली और आजीवक के संप्रदाय से भी अशोक इंद्रजालिक पद्धति को लेता है, राइट। यानी कुल मिलाकर के अशोक ने सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको एक जगह समाहित किया और उसको एक जगह समाहित कर उसने अपने धर्म का प्रतिपादन किया। और यही कारण है कि अशोक का जो धर्म है ये आज भी प्रासंगिक है और उस समय भी प्रासंगिक था। क्यों प्रासंगिक था अशोक का धर्म? उस समय देखो, अगर इस तरह के धर्म का प्रतिपादन किया तो इस धर्म के प्रतिपादन से अशोक ने क्या किया कि अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था कायम किया, सुरक्षा व्यवस्था कायम किया, पशुधन की सुरक्षा प्रदान करके अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि अशोक ने अपने धर्म के माध्यम से अनेकता में एकता, राइट, ये अनेकता में एकता की जो अवधारणा है इस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को मजबूत किया। और यही कारण है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, युद्ध का परित्याग करने के बाद इतने बड़े साम्राज्य को शांतिपूर्ण व्यवस्थित ढंग से संचालित करने का काम किया। और इसलिए अशोक का धर्म उसके काल में सक्सेस था,
है ना। उसके काल में अशोक को काफी सफलता मिलती है। दूसरी बात है कि बाद के समय में यह माना जाता है कि अशोक के धम्म ने भी मुगल साम्राज्य के पतन में कुछ योगदान दिया। हालांकि आपको अशोक के धम्म की प्रकृति में इस बात को नहीं लिखना है। इस तरह से हम देखते हैं कि अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार था और इस धम्म के माध्यम से अशोक ने अनेकता में एकता और एकता में अनेकता की अवधारणा और इसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भारत में मजबूती के साथ स्थापित करने का प्रयास किया, जिसकी निरंतरता बाद के दिनों तक दिखाई देती है। धन्यवाद।